दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर यदि विनम्रता न हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और वह उल्टी सीधी हरकतें कर बैठता है। दोस्तों, इस सिलसिले में आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है अभिमान। दोस्तों, प्रसंग इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में चंद्रभूषण नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में गजब का आकर्षण था। वह भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथासार सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। इसीलिए उसके यहाँ हर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग चंद्रभूषण से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे, जिनका नाम था नाम्बियार। पढ़े लिखे थे तो बहुत थे, पर थे बहुत घमंडी। स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझा करते थे। सोचते कि कहाँ कल का छोकरा चंद्रभूषण, जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहाँ मैं, शास्त्रों का मर्मज्ञ प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित। किंतु जब भी नम्बियार चंद्रभूषण के घर के सामने से गुजरते, उसके श्रोताओं की भीड़ देखकर उनका मन ईर्ष्या से जल उठता। मन ही मन सोचते, यह चंद्रभूषण क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है। नम्बियार थके हारे अपने घर लौटे। भूख भी जोरों की लगी थी, लेकिन घर आकर देखा तो उनकी पत्नी दिखाई न दी। एक दो बार आवाज भी लगाई, मगर चुप्पी छाई रही। अचानक नाम्बियार का मन आशंका से भर उठा कि कहीं मेरी पत्नी चंद्रभूषण के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। ईर्ष्या और क्रोध से नाम्बियार के नथुने फड़कने लगे। एक एक पल उन्हें 1000 घंटे के बराबर लगने लगा। जब रहा ही नहीं गया तो वह चंद्रभूषण के घर की ओर चल दिए। चंद्रभूषण के दरवाजे पर पहुंचकर नम्बियार ठिठक गए। वहां श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नम्बियार ने देखा श्रोताओं के बीच उनकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क उठा। वह दंदनाते हुए चंद्रभूषण के आसन के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, चंद्रभूषण, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। नम्बियार की बात को सुनकर चंद्रभूषण आश्चर्य में पड़ गया। कथा बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता नम्बियार को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर बाकी बचा गुस्सा नम्बियार ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? मुझसे बड़ा विद्वान है क्या चंद्रभूषण? मेरे पास शास्त्रों का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए? लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि नहीं है। क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े हो तो चंद्रभूषण की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ, मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जली कटी रोज सुनती हूं, अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे। तुम्हें कोई और काम नहीं है ईर्ष्या के सिवा? इतना कहकर तिलमिलाती हुई नम्बियार की पत्नी भीतर चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर नम्बियार की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की सारी घटना जैसे उनकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते, आखिर मैंने चंद्रभूषण का अपमान क्यों किया? वह जितना सोचते, उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती चली जाती। बाहर काफी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। ओह, यह मैंने क्या किया? मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना द्वेष, और चंद्रभूषण के स्वभाव में इतनी विनम्रता। इतना अपमान सहने के बाद भी वह एक शब्द न बोला। जैसे ही भोर का तारा दिखा,
नंबियार ने पश्चाताप प्रकट करने हेतु चंद्रभूषण के घर जाने के लिए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा चौखट के पास कोई आदमी कम्बल ओढ़े बैठा है। वह जाड़े से सिकुड़ रहा था। जैसे ही नंबियार ने आगे कदम बढ़ाया, वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। यह क्या करते हो? कौन हो तुम? कहते हुए नंबियार पीछे हट गए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं था, बल्कि वही कथावाचक चंद्रभूषण ही था। जब तक नंबियार कुछ कहते, चंद्रभूषण बोल उठा, आपने अच्छा ही किया जो मेरा दोष मुझे बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपका इंतजार करता रहा कि शायद आप बाहर आएं और मैं आपसे क्षमा मांगूं। नंबियार तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने लपक कर चंद्रभूषण को अपने गले से लगा लिया। बोले, भाई मेरा दोष है, तुम्हारा नहीं। वास्तव में मैं ही घमंड में अंधा हो गया था। तुमने तो अपनी विनम्रता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहता हूं, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, वास्तव में यदि विनम्रता न हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद नंबियार ने ईर्ष्या, द्वेष और घमंड का त्याग कर दिया। दोस्तों, प्रसंग सुनकर अगर आपके हृदय में थोड़ी भी हलचल हुई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा तथा अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।